जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे स्वदेशी के बारे में, जो उनके राइटर हैं बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, उनके जो आपका पंक्ति दिया हुआ है कविता का, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर वाइज दिया हुआ है, 10 दोहे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। ठीक है, उनके अर्थ के बारे में बताएंगे और सारे सब्जेक्ट के, अगर आपको सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप कोई सब्जेक्ट के अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, सारे के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहला दोहा समझते हैं। क्या है ये? आपका एनसीईआरटी बुक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है। ठीक है, एक्सरसाइज 4 है स्वदेशी। तो पहला है दोहा, क्या है कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत मा दर सात। यानी इसका अर्थ क्या है, कवि कहना क्या चाहते हैं? आइए समझते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रचित स्वदेशी कविता से आकलित है, प्रस्तुत किया गया है, उससे लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं क्या कि गुलाम रहते रहते लोगों की मानसिकता बदल गई है। यानी गुलामी करते करते किसी की मानसिकता जो गई है वो बदल गई है, चेंज हो गई है। मतलब गुलामी करना है तो गुलामी करना है, आजाद नहीं होना चाहते हैं, बदल गई है। वे अपने घर में विदेशी संस्कार दिखाई पड़ते हैं। मतलब अपने अपने सारे के घर में विदेशी दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन शैली क्या हो गई है, जो उनका जीवन शैली या रूटीन है वो भी चेंज हो गई है, बदल गई है। ये अपने संस्कार को, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है, वो सभी क्या कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, खो दिए हैं। इनके लिए भारतीयता कुछ भी नहीं है। अब भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। तो ये था आपका पहला। तो कवि यही आपको समझाना चाहते हैं। तो आइए हम स्वदेशी जो है वो मैं बुक दिखा दूं आप लोगों के पास, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास बुक सभी के पास होते हैं। और आप लोग अच्छे से बुक को पढ़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो को देखते ही सारा कुछ आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और 90% प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाइए। ठीक है, चलिए हम किताब आपको दिखाते हैं। देखिए यही आपका किताब है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बुक आपका ये है गोधली, ठीक है, भाग 2। ठीक है, हिंदी का बुक है, क्लास 10 का है। ठीक है, और चैप्टर आपका है, क्या है आपका, स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, स्वदेशी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आपका दिख रहा होगा 1 नंबर लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखा हुआ है। और जस्ट इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो ये है, ये भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, ठीक है, ये सारे बुक सभी स्टूडेंट्स के पास होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर तैयारी करते हैं। तो सारे को अच्छे से आप क्या कीजिएगा, समझिएगा, जितने भी दोहे हैं। ठीक है, आइए दूसरा की ओर चलते हैं, दूसरा दोहा की ओर चलते हैं। कह क्या रहा है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो कहे ये क्रिस्तान। यानी कवि कहना क्या चाहते हैं दोहे के माध्यम से। तो आइए समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई पहचान नहीं पाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिस्तान है, कौन ईसाई है, कौन सिखाई है। सब अपने आप को अंग्रेज समझने में ही गर्व महसूस करते हैं। यानी कि सारे के पहनावा, रीति रिवाज, जितने भी सभ्यता संस्कृति है, बोल चाल, रहने की वेशभूषा, पहनावा, सारे बदल गए हैं। अदर देशों के क्या कर रहे हैं, सारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लोग अपना रहे हैं। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, वो अंग्रेज समझने में ही क्या करते हैं, अपना गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे आंसर का रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, और अगर
और ज्यादा डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप उसे फॉलो कर आप हम उसमें मैसेज कर आप हमसे रिप्लाई ले सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समाधान दे, कोई परेशानी ना हो वो भी जल्द से जल्द दे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ सारा कुछ आपको सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ आपको सारा कुछ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव आपका मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, टोटल के टोटल सारे सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या, कौन सा आपको गाइड लेनी है, ठीक है, कौन सा आपको क्वेश्चंस बैंक लेने हैं, क्वेश्चंस बैंक लेने हैं आपको, ठीक है। ये सारे के सारे मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए अच्छे से, वो आप परचेज कर लीजिएगा। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं इतना अच्छा से आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक ऐसा चैनल है, A2 ऐसे सर्च मारिएगा, ठीक है। अगर सर्च मारते हैं तो कैसे सर्च मारिएगा, A2 स्टडी, कैसे भी लिखिए STUDY, ठीक है। A2 के बाद स्पेस देना है, उसके बाद स्टडी, और उसके बाद स्पेस, उसके बाद क्लासेस देना है, ठीक है। सर्च मारिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों देखे, ताकि इस पर सारे सब्जेक्ट के आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिलेंगे। एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाया गया है, बताया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा दोहा क्या है, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। अर्थ से ही पता चल रहा है, दोहा से ही, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति फाय। इसका मतलब आप दोहे का अर्थ समझ ही रहे होंगे, कुछ कुछ आपको पता भी चल रहा होगा। तो कवि कहना क्या चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतीय पढ़ने के लिए विदेश गए हैं। आखिर बड़े बड़े लोगों के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, जितने भी अभिनेता हो, राजनेता हो, और कोई बड़े बड़े पोस्ट पर हो, पद पर हो, उनके सारे बच्चे विदेशी फॉरेन ही जाते पढ़ने के लिए। तो इसलिए कवि के भावना उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतीय पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं, ठीक है। इन्हें बुद्धि विदेशी मिली, ये अपनी चाल चलन अर्थात जीने के ढंग भी विदेशी से सीख लिए। यानी क्या कि इन्हें जितने भी ज्ञान मिले हैं सारे के सारे विदेशी हैं। जितने चाल चलन मिले हैं, पहनावा मिले हैं, बोलने का ढंग मिला है, चलने का ढंग मिला है, जीने के लिए भी जो ढंग मिले हैं, वो सारे कहाँ सीखे हैं, आपके विदेश में सीखे हैं। कहाँ, विदेश में सीख लिए हैं। इन्हें अपने आप से प्यार नहीं रहा, अपने आप को विदेशी कहलाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यानी वो भारतीयता, वो भारतीय कहने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन विदेशी कहलाना वो सबसे ज्यादा गर्व पसंद करते हैं। कभी ये कहना चाहते हैं। तो ये आपका 4 नंबर है। टोटल आपका 10 दोहे हैं। कितने हैं, 10 दोहे हैं, ठीक है। तो आज मैं इस सेशन में आपको 4 ही दोहे बताऊंगा, ठीक है, और बाकी 6 दोहा अगले सेशन में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है, क्या कि ठटे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीयता लेस। यानी इस माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आइए समझते हैं। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि विदेशी ठाट बाट में रहने वाले इन लोगों ने अपने देश को विदेश बना दिया। यानी हम लोग अपने भारत को ही, भारत देश है ना हम लोगों का, भारत देश, इसी को क्या करते जा रहे हैं हम लोग, विदेश बनाते जा रहे हैं, फॉरेन बनाते जा रहे हैं। कैसे बनते जा रहा है भाई, आइए समझते हैं कि वेशभूषा अदर कंट्री के हम लोग अपनाते जा रहे हैं, रहन सहन, चाल चलन, जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, सभ्यता संस्कृति, सारे वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हम अपने देश को भी विदेश के रूप में बदलते जा रहे हैं। तो यानी कवि कहना यही चाहते हैं कि इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि विदेशी ठाट बाट में रहने वाले इन लोगों ने अपने देश को विदेश बना दिया है।
ठीक है। और सपने में भी जिनमें थोड़ी भी भारतीयता नहीं बच गई है, ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, विदेशी पूरी की पूरी बदल गए हैं, पूरी की पूरी तरह से विदेशी हो गए हैं। तो कवि का ये कहना है। तो आपको यह वीडियो, यह दोहे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि आपको तो एक बात पता ही होगा कि अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आता तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी। आपको तो पता ही है कि कॉलेज भी अब सरकार आप ही को क्या कर रही है, चूज कर दे रही है कि आपका परसेंटेज नंबर अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी स्कूल और कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, वहां एडमिशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वो भी कट ऑफ जारी करने लगी है। क्या कर दी है, कट ऑफ जारी करने लगी है, ठीक है, जारी करने लगी है। तो उसके अंदर आपको अच्छे से मेहनत कर अच्छा नंबर लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, ताकि आप पीछे न रह जाएं, आपका कोई भी स्कूल में और कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए, ठीक है। जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे को तोड़ कर अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो आपको 100% नहीं मैं बोल रहा हूँ, 110% आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा पढ़ाई आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।